नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर से। नारायण बाबा टावर पर चढ़ गए हैं। हरि बोल बाबा आत्मदाह मामले में इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। हरि बोल बाबा आत्मदाह मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर। धरना स्थल पर नारायण बाबा टावर पर चढ़ गए हैं। इस वक्त नारायण बाबा मोबाइल टावर पर चढ़े हुए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वार्ता में विश्वास नहीं है उन्हें और इसी को लेकर वो इस वक्त मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। आपको बता दें, पिछले 550 दिन से ये धरना दे रहे थे और धरना स्थल पर डीग प्रशासन फिलहाल समझाइश कर रहा है। भरतपुर में डीग के गांव पसोपा का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाबा इस वक्त मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। उन्हें वार्ता पर विश्वास नहीं है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए इस वक्त वो मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल डीग प्रशासन उनसे समझाइश में जुटा हुआ है। दीपक सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, अपडेट बताइए जरा। अपडेट तो ये है कि जो बाबा है नारायण दास, वो अभी भी मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं और प्रशासन जो है वो लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनका कहना है कि कल जो वार्ता हुई थी प्रशासन, साधु संत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच, उस वार्ता पर उनको विश्वास नहीं है और लगातार ये जो मामला है वो मेवात क्षेत्र में जो आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत है उस पर जो अवैध खनन हो रहा है उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। बाबा हरिबोल दास लगातार 550 दिनों से साधु संतों के साथ धरने पर बैठे हुए और अवैध खनन को रुकवाने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने आज जो है मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कल जो वार्ता हुई थी उसके बाद आत्मदाह की चेतावनी को उन्होंने टाल दिया और आगे ये जो धरना है उसको जारी रखने का कार्यक्रम रखा। लेकिन आज सुबह बाबा नारायण दास मोबाइल टावर पर चढ़ गए और उनका कहना है कि जब तक प्रशासन अवैध खनन को नहीं रोकता जब तक उनका ये धरना है ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल जो प्रशासन है उनसे समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अभी भी मोबाइल टावर से नीचे नहीं उतरे हैं। सुबह से ही मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक इस अवैध खनन को नहीं रोका जाएगा तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। जी प्रियंका। जी दीपक, लेकिन प्रशासन से वार्ता की गई थी और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें वार्ता पर विश्वास ही नहीं है। क्या कहना है प्रशासन का, क्या कुछ आगे किया जाएगा? देखिए, लंबे समय से ये जो मामला है वो चला रहा है और कल प्रशासन और साधु संतों के बीच में संभागीय आयुक्त कार्यालय में वार्ता हुई थी। लंबे दौर की वार्ता चली थी और उसमें परिणाम सकारात्मक निकले थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। तो अब ऐसे में साधु संतों को विश्वास दिलाया गया था कि आपकी जो वार्ता है वो सकारात्मक रही है और इस अवैध खनन को जो है बंद करा दिया जाएगा और इसको फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब साधु संतों का कहना है कि ये काम जाने कब तक होगा और पता नहीं कब कैसे, जब तक अवैध खनन होता रहेगा। तो वो जो पर्वत है जहां पर ब्रज भूमि के जो पर्वत हैं उनको बचाने की वो मांग कर रहे हैं कि ये अवैध खनन माफिया लगातार इस पर्वत को खोद रहे हैं। तो ऐसे में जो ब्रज भूमि के जो पर्वत है वो खत्म हो जाएंगे तो भगवान कृष्ण की जहां पर उन्होंने रास रचाए थे वो जो क्रीड़ा स्थल है उसको लगातार बचाने की वो मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कल जो वार्ता हुई थी उस पर विश्वास नहीं है। प्रशासन मौके पर आके कोई कार्रवाई करे तब जाकर के वो जो है अपना जो धरना है उसे समाप्त करेंगे। जी दीपक, अभी प्रशासन में कौन कौन लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से वहां पर समझाइश की जा रही है और जिस तरीके से कल की वार्ता पर वो कह रहे हैं विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है आज समझाइश में बात बन पाएगी? देखिए, डीग उपखंड प्रशासन है वो वहां पर मौजूद है और थानाधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। लगातार हमारे जो जिले के अधिकारी हैं उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनको कल लंबे दौर की वार्ता चली, सकारात्मक वार्ता चली, लेकिन वार्ता में तो उन्होंने कहा था कि ये जो वार्ता है वो सफल रही है और अच्छा निर्णय निकलेगा। लेकिन बाहर निकलते ही साधु संतों का जो विचार है वो बदल जाता है, क्योंकि जब बैठक में जाते हैं तो 4-5 लोग जा पाते हैं, यानी आधा दर्जन से अधिक लोग बैठक में जाते हैं वार्ता के लिए। लेकिन जहां धरना चल रहा है वहां पर भारी संख्या में साधु संत मौजूद रहते हैं, तो वहां पर जाकर के जब वो विचार विमर्श करते हैं तो जो आचार विचार है साधु संतों के वो बदल जाते हैं और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। कल वार्ता सकारात्मक देखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह निर्णय ये लिया कि बाबा टावर पर चढ़ रहे थे और अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि प्रशासन कितना उनको समझा पाता है, कब वो मोबाइल टावर से नीचे उतरते हैं और कब उनकी जो समस्या मांग है उनकी मांग है दीपक, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर समझाइश कब हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। अजमेर गौहर चिश्ती विवादित नारा मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें।
पुलिस रिमांड में गौहर कई राज उगल रहा है। मामले में जल्द ही 2 और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। 28 जून को नासिर नाम के युवक के साथ गौहर जयपुर गया था। 30 जून को नासिर के साथ हैदराबाद भाग रहा था। जयपुर में 2 दिन तक अबरार रुका हुआ था। तो अबरार नाम के युवक के पास ये रुका हुआ था। पुलिस अब अबरार पर भी शिकंजा कसेगी। साथ ही गौहर के मोबाइल की IDPR और गूगल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। तो NIA ने भी सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। तो अजमेर गौहर चिश्ती विवादित नारे मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। लगातार पुलिस गौहर से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में एक एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। गौहर कई राज उगल रहा है और आपको जानकारी दे दें, मामले में जल्द ही 2 और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना जताई गई है। 28 जून को नासिर नाम के युवक के साथ गौहर जयपुर गया था और 30 जून को नासिर के साथ ये हैदराबाद भागा था। वहीं जयपुर में भी 2 दिन रुका हुआ था। अबरार नाम के युवक के साथ गौहर 2 दिन जयपुर में रुका था। पुलिस अब अबरार पर भी से लेकर शिकंजा कसेगी, उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो जल्द ही मामले पर 2 और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। और एक और बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है। भरतपुर में युवक को धमकी भरा पत्र मिला है। बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। इस केस से ये पत्र लिखा हुआ है और पत्र में लिखा है, तेरे घर वाले बीच में आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोई समाज का व्यक्ति बीच में आया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पीड़ित ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो पीड़ित को इस धमकी भरे खत्र के बाद खौफ है और इसे लेकर उसे सुरक्षा भी दे दी गई है। ये पत्र आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही पत्र है जो पीड़ित को मिला है और इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि अगर घर वाले बीच में आते हैं या समाज का कोई भी व्यक्ति बीच में आता है तो उसे भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।